लाठीचार्ज एक ऐसी घटना होती है जो हमेशा अंग्रेजी राज की याद दिलाती है। कुछ ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया बाराबंकी जनपद में हो गया। अगर किसी भी जनपद में दंगा हो जाए, कुछ बड़ी घटना हो जाए, 10-20 लोग मर जाए, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, दंगा हो जाए, नाव दुर्घटना हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन घटना जो हुई लाठीचार्ज की वो बहुत बेदर्दी तरीके से हुई है। जैसे लग रहा है कि पुलिस छात्रों को नहीं आतंकवादियों को पीट रही है। तो जो लाठीचार्ज की घटना हुई उससे भाजपा समेत पूरा विपक्ष भी सख्ते में आ गया। ये क्या हो गया? सुरेश बहादुर अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बहाने प्रमुख सचिव गृह को घेरा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा रहा है। पियरका गमछा वाले चच्चा, इनको जो मुंह में बवासीर हो गया है, ये हमेशा उटपटांग बोलते रहते हैं। तो एबीवीपी वालों के खिलाफ इन्होंने उटपटांग बोला, वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किए और वहां के युवाओं पर जिस तरह से लाठियां पड़ी हैं वो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो घटना हुई है, घटना को घटना की नजर से देखें, घटना की आड़ में इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, लाठीचार्ज एक ऐसी घटना होती है जो हमेशा अंग्रेजी राज की याद दिलाती है। कुछ ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण वाकया बाराबंकी जनपद में हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB बगैर मान्यता के चल रही थी। इसी प्रकरण पर वो वहां आंदोलन कर रहे थे। अब आंदोलन करते करते कुछ न कुछ बात तो जरूर हुई होगी कि जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज सर्वथा गलत है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो, चाहे वो बसपा कार्यकर्ताओं पर हो, चाहे वो नौजवान पर हो, चाहे वो छात्रों पर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर हो, चाहे किसी भी धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का अधिकार है। बशर्ते अगर वो आप धरना प्रदर्शन करते हुए अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून भी अपना काम निश्चित रूप से करेगा। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना के बहाने लखनऊ की राजनीति गर्मा गई है। कुछ टीकाधारियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय प्रसाद को लेकर जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, प्रमुख सचिव सूचना भी हैं, प्रमुख सचिव गृह भी हैं और मुख्यमंत्री के आंख नाक कान कहे जाते हैं। इसी लाठीचार्ज के बहाने उनको घेरने का भरपूर निंदनीय प्रयास हुआ और इसी बहाने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है, योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और तमाम विपक्ष के लोग भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति ही राजनीति की पहली नर्सरी है और जो भी हुआ वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जैसा कि दोस्तों एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी जनपद में दंगा हो जाए, कुछ बड़ी घटना हो जाए, 10-20 लोग मर जाए, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो जाए, दंगा हो जाए, नाव दुर्घटना हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो उस घटना को प्रमुख सचिव गृह, चीफ सेक्रेटरी, DGP ये तीनों मॉनिटरिंग करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन बाराबंकी में न दंगा हुआ, न कोई बड़ी दुर्घटना हुई, न 150 लोग मारे गए, लेकिन घटना जो हुई लाठीचार्ज की वो बहुत बेदर्दी तरीके से हुई है। जैसे लग रहा है कि पुलिस छात्रों को नहीं आतंकवादियों को पीट रही है। शायद अभी तक आजादी के बाद से पुलिस का यही चेहरा नहीं बदल पाया, लेकिन यही बीजेपी के लोग जब विपक्ष आंदोलन करता है तब लाठीचार्ज होती है, तो यही लोग कहते हैं जब कानून को हाथ में लेंगे तो संविधान के अनुरूप जो पुलिस को लगेगा वो पुलिस वैसा कार्य करेगी। तो ABVP चूंकि सत्ता से जुड़ा अच्छा संगठन है और तमाम बीजेपी के नेता ABVP से ही बीजेपी में आज शीर्ष पदों पर सुशोभित हैं,
मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो लाठीचार्ज की घटना हुई उससे भाजपा समेत पूरा विपक्ष भी सख्ते में आ गया, ये क्या हो गया। तो जब कानून अपना काम करता है तो पक्ष नहीं देखता। दंड विधान भी यही कहता है कि दंड देते समय हमारा भाई भी हो तो वो दंड पाए। इसी घटना पर जरा उत्तर प्रदेश के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर को सुनिए, देखिए ये क्या कहते हैं। बाराबंकी में लाठीचार्ज हुआ है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर, उस पर आपकी क्या राय? एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, किसी भी दल के किसी भी नेताओं पर बर्बर लाठीचार्ज निंदनीय होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले इसलिए शोर मचा रहे हैं, उनकी सरकार में ही उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो सरकार तो किसी भी उपद्रवी तत्वों से, चाहे जिस दल के हो, उनसे निपटना चाहती है। और मैं समझता हूं कि लाठीचार्ज, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उचित है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय भी है। लेकिन इन लाठीचार्ज के बहाने जिस तरह से मोदी जी को घेरने की प्रयास किया जा रहा है, वो भी एक षड्यंत्र है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस तरह से लाठीचार्ज के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को दोषी ठहराया जा रहा है, ये कहीं से किसी भी तरह से, ये संजय प्रसाद को नहीं, ये मुख्यमंत्री को घेरने की साजिश की जा रही है। और ये साजिश मुख्यमंत्री जी के साथ आज से नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से सत्ता संभाले हैं उसी दिन से उनके ही पार्टी के कुछ लोग, या यूं कहिए दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे समाज के लोग, उनकी इस लोकप्रियता को देख नहीं पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए किसी न किसी बहाने उन पर आक्षेप लगते रहते हैं। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री का जो पंचम तल ही जो है, मुख्यमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री का पंचम तल दूसरी आंख नाक कान हुआ करता है, जो मुख्यमंत्री की पूरी गतिविधियों को प्रभावित भी करता है और उनके निर्देशों की पूरा कराने की कोशिश भी करता है। इसलिए मेरा बिल्कुल मानना है कि इस तरह से किसी अधिकारी को इस तरह लाग लपेट करके किसी मुख्यमंत्री को घेरने की साजिश के प्रयास की निंदा की जानी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुरेश बहादुर अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बहाने प्रमुख सचिव गृह को घेरा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा रहा है, ये निंदनीय है। और पियरका गमछा वाले चच्चा, इनको जो मुंह में बवासीर हो गया है, ये हमेशा उटपटांग बोलते रहते हैं। तो एबीवीपी वालों के खिलाफ इन्होंने उटपटांग बोला, वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किए। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब बीजेपी की मीडिया सेल लगभग रोज ही प्रमुख सचिव गृह से मिलती है और सारी बातों को बताती है, तो जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। लेकिन इस लाठीचार्ज के बहाने जो संजय प्रसाद पर टीकाधारियों द्वारा, टीकाधारी गैंग कह सकते हैं, जो पत्रकारिता जगत में एक टीकाधारी गैंग काम कर रहा है, और इसके मुखिया दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक शर्मा जी हैं जो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वही शर्मा जी हैं जो लगातार अपने चैनल पर एक योगी जी के खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं। योगी जी का मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात आती है, जो सच है उसको दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। शायद आप लोग को पता ना हो कि सरकार का विरोध करने के कारण ही मुझे जेल में रखा गया। जिस तरह लाठीचार्ज हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, निरीह इंसानों पर लाठियां नहीं चटकनी चाहिए। आप वाटर कैनन का प्रयोग कर दीजिए, आंसू गैस का गोला छोड़ दीजिए, लेकिन लाठीचार्ज एक ऐसी घटना होती है जो यह महसूस कराती है क्या वाकई में हम आजाद हो गए हैं। तो अंग्रेजों की पुलिस जैसे लाठी से बदन तोड़ डालती है, वैसे आजाद भारत की पुलिस भी लाठियों से एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बदन को बुरी तरह तोड़ दिया। अब ब्रजेश पाठक गए, केशव प्रसाद मौर्य गए, तो अब मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है, ब्रजेश पाठक गए, केशव मौर्य गए, तो योगी जी क्यों नहीं गए। योगी जी को जाना चाहिए, नहीं गए होंगे, मुख्यमंत्री की तमाम व्यस्तताएं भी नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी घटना हुई हो, हालांकि उसका वीडियो तो आया नहीं है। क्योंकि मैं एक बार फिर यहां कहना चाहता हूं
कि पुलिस की आप लाख निंदा करिए, लाख आलोचना करिए, पुलिस के बिना सभ्य समाज की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसा वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ये क्या हुआ है वहां के डीएम एसपी बताएं, उस पर सामने आए। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कराई। लगातार इस पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा के सामने नारे, सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और ये होना भी चाहिए, उनका अधिकार है। भाई एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की नर्सरी है और वहां के युवाओं पर जिस तरह से लाठियां पड़ी हैं वो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो घटना हुई है, घटना को घटना की नजर से देखें, घटना की आड़ में इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जैसा कि परंपरा रही है, सुरेश बहादुर जी ने भी बोला है कि जो पहले एनेक्सी में पंचम तल होता था, लोक भवन में भी जो मुख्यमंत्री की आंख कान नाक होते हैं वो 4-5 प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सूचना, ये सारे मुख्यमंत्रियों की आंख नाक कान होते हैं। चाहे वो बहन जी रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे वो योगी जी हो। संजय प्रसाद जी को कुछ टीकाधारी लोग देखना नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कितने करीबी वो क्यों। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। संजय प्रसाद जी से मेरी खुद 23 मार्च को सूचना भवन में थोड़ा सा हाथ टाक हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ये बताओ इस माले का राज क्या है। उसके बाद कहे कि लोग भवन में अकेले में आना, बात करेंगे तुमसे। मतलब हाथ टाक को उन्होंने बुरा नहीं माना और उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए तुम जेल जाते हो, इतना बहस करते हो। तो फिर भी वो मुस्कुराते हुए उन्होंने हमको सम्मान दिया। ऐसे अधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कि संजय प्रसाद के कहने पर बाराबंकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जो सर्वथा गलत है। क्योंकि धरना प्रदर्शन कहीं हो रहा है, अगर लाठीचार्ज हो रही है तो वहां के डीएम एसपी की जिम्मेदारी बनती है, वहां के आईजी जाने, वहां के एडीजी जाने। इस घटना से प्रमुख सचिव गृह का दूर दूर तो कहीं लेना देना नहीं है। तो कृपया जो घटना हुई है उस पर राजनीति न हो, दोषी डीएम एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और एक बात और कहना चाहता हूं कि घटना दुर्घटना आकस्मिक हो जाती है। कभी भी किसी घटना दुर्घटना अगर हो जाए तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति हमेशा मुद्दों को लेकर की जानी चाहिए। घटना को लेकर राजनीति करना यह आपकी दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।